हेलो दोस्तों इमेजिन कीजिए एक लड़की है। लेट्स कॉल हर प्रिया। तो प्रिया की शादी 2021 में हो गई है। प्रिया के पेरेंट्स ने गिफ्ट दिए, ज्वेलरी दी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना। लेकिन ठीक 3 साल बाद 2024 में प्रिया के पेरेंट्स को ससुराल से एक फ़ोन कॉल आता है। प्रिया सिलेंडर ब्लास्ट में जल गई है। जब पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है प्रिया इज़ नो मोर। तो अब ससुराल वाले बोलते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, किचन में गैस लीक हुआ है। लेकिन प्रिया के पेरेंट्स कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, क्योंकि पिछले 6 मंथ से प्रिया के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कार के लिए उसके इन लॉज के साइड से। प्रिया के पेरेंट्स जो है फादर पुलिस के पास जाते हैं और डॉरी डेथ का केस करते हैं। तो आज आइए हम लोग इस सेक्शन में डॉरी डेथ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और क्या हमारा ये जो बीएनएस है ये क्या कहता है डॉरी डेथ के बारे में ये देखते हैं। तो ये जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता न्यू हम लोगों का क्रिमिनल लॉ, इसके सेक्शन 80 में डॉरी डेथ डिफाइंड है। तो क्या कहता है ये डॉरी डेथ, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 80 कहता है कि इफ़ अ विमेन डाइज ड्यू टू बर्न्स, इंजरी और अननेचुरल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, 7 ईयर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और बर्न्स, इंजरीज और अननेचुरल सर्कमस्टांसेस भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इट्स प्रूवन सी फेस्ड क्रुएलिटी और हरासमेंट ओवर डॉरी फ्रॉम हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। इट मीन्स कि हस्बैंड और उनके इन लॉज की तरफ से। इट्स कंसिडर्ड अ डॉरी डेथ। द गिल्टी पार्टी फेसेस इम्प्रीजमेंट एटलीस्ट 7 ईयर्स अप टू लाइफ। तो इट मीन्स ये है कि एक विमेन है जो जिसकी डेथ हो गई और वो नेचुरल सर्कमस्टांसेस नहीं, जैसे उसका हार्ट अटैक या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। और वो अभी उसकी शादी हुए है 7 साल, आई मीन कि उसकी शादी के 7 साल के बीच में ही हो गया। जैसे ये प्रिया 2021 में उसकी मैरिज हुई और 2024 में इसकी डेथ हो गई, तो ये हुआ ना 7 साल के भीतर। और उसका जो डेथ हुआ है उसमें कुछ बर्न्स, या तो वो जल गई या फिर इंजरीज, कुछ उसको चोट वोट लगी है या फिर कोई भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस है उस, और जो है वो उससे, और ये प्रूफ होता है कि वो जो है ना क्रुएलिटी या फिर उसके ऊपर हरासमेंट हुआ डॉरी के लिए हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रिया के पेरेंट्स ने, उसके फादर ने बताया कि नहीं उसके ऊपर 6 मंथ से एक कार देने का प्रेशर था, और ये जो डेथ है वो हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स की वजह से हुई है, तो ये डॉरी डेथ में आएगा। और इसकी सज़ा है 7 साल और लाइफ इम्प्रीजमेंट। तो पहले तो सबसे पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग देखते हैं कि डॉरी डेथ का क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसका इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहला है कि द डेथ ऑफ अ वीमेन मस्ट हैव बीन कॉज्ड एनी बर्न्स और बॉडली इंजुरी और विच मे हैव अकर्ड अदरवाइज देन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये कहता है कि जो डेथ है वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जलने से या चोट लगने से, बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट वोट लगने से या कोई सस्पिशियस तरीके से हुआ है, नॉर्मल तरीके से उसका डेथ नहीं हुआ है। दूसरा जो है वो बोलता है कि डेथ मस्ट हैज़ बीन कॉज्ड विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। तो ये जो डेथ हुई है उसकी शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि प्रिया का हुआ है। और तीसरा ये बोलते हैं सून बिफोर हर डेथ, मतलब सी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। तो ये जो सून बिफोर हर डेथ है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो हमारा एक केस है जिस सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया और इस केस में सून बिफोर हर डेथ को थोड़ा डिटेल में बताया और बोले, जज ने बोला कि इसका क्या मतलब है। तो इस केस में जजेस ने क्लियर किया कि अगर टॉर्चर और डेथ के बीच में टाइम गैप है लेकिन वो टॉर्चर इतना सीरियस था कि उसका असर डेथ तक बना रहा,
तो उसको भी सून बिफोर हर डेथ में इंक्लूड करेंगे। इस सून बिफोर हर डेथ का इसका ये मतलब नहीं कि इमीडिएटली, जैसे उसका प्रिया का हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि अरे यार अभी आधे घंटे पहले मैं इसको कहाँ दहेज का बोला, ये नहीं। अगर उसके 1 मंथ पहले भी उसको टॉर्चर किया गया और उसके कारण उसकी डेथ हुई है तो ये सून बिफोर हर डेथ में आएगा। और ये जो है ये हेल्ड हुआ था सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये एक लैंडमार्क केस है डॉरी डेथ का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या और है। तो इसमें जो है ये जो अगर ये इंग्रेडिएंट्स जो है 1 2 3 ये इंग्रेडिएंट्स किसी भी केस में मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि जो प्रिया का हस्बैंड होगा वो सीधा डॉरी डेथ का केस उस पर होगा और वो जेल जाएगा जी। तो नॉर्मली ये जो डॉरी डेथ का सीन है और केस है, इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्या किसके ऊपर जाएगा तो ये देखते हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि नॉर्मली जो है वो जब डेथ होता है या फिर कोई भी क्राइम होता है तो वो प्रिजम्पशन जो है वो उसको प्रूफ करना होता है पुलिस को कि किसने किया है ये क्राइम को। लेकिन ऐसा डॉरी डेथ में होता है कि कोर्ट खुद से मान लेती है कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के फैमिली ने ही मारा होगा। तो अब हस्बैंड को इस डॉरी डेथ में ये है कि हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी। तो इसका पनिशमेंट चलिए देखते हैं। तो इसका पनिशमेंट जो है डॉरी डेथ का वो है मिनिमम 7 years और मैक्सिमम अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। इट मीन्स कि मिनिमम जो है वो 7 years होगा या एक्सटेंड अगर मैक्सिमम होगा तो उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, यानी कि उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजमेंट। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो क्राइम है ये कॉग्निजेबल है। इसका मतलब है कि पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी और ये ना नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इट मीन्स कि काफ़ी सीरियस ऑफेंस है और इसमें जो है वो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। बिना बेल का पुलिस अरेस्ट कर लेगी और बेल तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। आई मीन बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर लेगी और बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी डॉरी डेथ अचानक नहीं होती। पहले ताने सुनने को मिलते हैं, फिर थप्पड़, फिर उसके बाद इतनी बात आगे पहुंच जाती कि जान तक चली जाती है लड़कियों की, महिलाओं की। तो आपकी एक आवाज़, एक कंप्लेंट है ना, किसी की जान बचा सकती है। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। कानून चाहे कितना भी आपको कितना भी सख्त लॉ क्यों ना बना दे, स्ट्रिक्ट लॉ क्यों ना बना दे, लेकिन ये जो हमारा सेक्शन 80 है ये तभी काम आएगा जब हम और आप अवेयर होंगे और दहेज के खिलाफ बोलेंगे। दहेज है ये सिर्फ एक क्राइम ही नहीं है, ये एक सौदा है जो जान तक ले सकती है और इसका कीमत जान भी ले सकती है इस सौदे की। तो अगर आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है और दहेज के लिए मारपीट हो रहा है तो आपको 112 और 181 इन 2 नंबर पर कॉल करना है। और ऐसे ही सिंपल लीगल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।